नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो, जो हमारी कोशिश हमेशा से रहती है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा नित्य प्रति होनी चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो। और भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से जो प्रयास कहीं ना कहीं चैनल से हमने शुरू किया था कि ये जो पूरा पावन श्रावण मास है, कहीं ना कहीं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से जो दिव्य लीलाएं भगवान शंकर की वर्णित हैं, मान्यता प्राप्त श्री शिव महापुराण में, जो गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से कहीं ना कहीं आपको वो दिव्य लीलाएं को कहीं ना कहीं श्रवण कराने की हमारी जो है कोशिश अभी भी जारी है। और चैनल को आप सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि जो पावन ज्योतिर्लिंगों की कथा चल रही है, तो आज बात करेंगे जो चौथा ज्योतिर्लिंग कहीं ना कहीं सूत जी ने जिसके बारे में वर्णन किया है कि ओमकारेश्वर और परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कि कैसे प्रकटे हुआ। तो कहते हैं कि कथा के अनुसार एक बार नारद जी जो है वो भ्रमण करते करते विंध्य पर्वत पर पहुंच गए, और विंध्याचल ने कहीं ना कहीं एक साक्षात रूप लेकर के फिर नारद जी की सेवा की। और कहीं ना कहीं बड़े गर्व से जो है नारद जी से कहा कि महाराज, कि आपकी कृपा से मेरे यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो अगर कोई कमी है तो आप कहिए। तो जब अभिमान युक्त वचन सुने नारद जी ने, तो फिर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि है तो सब कुछ है, लेकिन उन्होंने एक लंबी सी श्वास ली। तो जो कहीं ना कहीं विंध्याचल पर्वत था, फिर जब उन्होंने देखा कि भैया नारद जी लंबी श्वास ले रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज, इसका कारण क्या है कि आपने लंबी श्वास किस लिए ली है, कि क्या बात है बताइए। तो उन्होंने कहा कि विंध्य आपके पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरू पर्वत की जो ऊंचाई है, जो शिखर हैं, वो कहीं ना कहीं देवलोक तक भी जाते हैं, तो मेरू कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ पद पे अभी विराजमान है। तो विंध्याचल ने जब ये सुना, तो कहीं ना कहीं अब ये बातें जो है नारद जी ने कहीं ना कहीं जो विंध्याचल है उसके अहंकार को ध्वस्त करने के लिए भी भगवान की शिव की लीला से की होगी। तो जो विंध्याचल पर्वत है, कहीं ना कहीं फिर उन्होंने निश्चय किया कि मैं भगवान शंकर का आराधन करूंगा, पूजन करूंगा, जो देवादिदेव महादेव सबको उनका मनवांछित फल देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी तरक्की के लिए जो है भगवान शिव का आराधन पूजन करूंगा। और कहते हैं कि वहीं जहाँ पे आज वो ओमकारेश्वर परमेश्वर शिवलिंग स्थापित है, उसी स्थान पर विंध्य पर्वत ने कहते हैं कि फिर दिव्य पार्थिव लिंग का निर्माण करके वहाँ 6 मास तक कहते हैं कि बिना हिले भगवान शंकर का आराधन पूजन किया। और बहुत ही भक्ति भाव से भगवान शिव का आराधन पूजन करते हुए वो जो 6 मास बिताया कहीं ना कहीं विंध्याचल पर्वत ने, तो फिर फल स्वरूप कहीं ना कहीं, क्योंकि तपस्या जो करेगा तो फिर उनको फल भी प्राप्त होगा। जो मनोरथ कहीं ना कहीं विंध्य पर्वत ने कहीं ना कहीं लिया था भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए, तो कहते हैं कि फिर वही चीज़ जो है आगे चल के सफल हुई। और विंध्याचल पर्वत को कहीं ना कहीं भगवान शंकर का दर्शन हुआ, जब देवादिदेव महादेव जो है विंध्याचल की तपस्या से देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, और विंध्याचल को कहीं ना कहीं प्रकट होकर के ये उन्होंने एक आशीर्वाद दिया कि मांगो विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्या मांगना चाहते हो। तो विंध्याचल ने कहीं ना कहीं भगवान शिव का पहले दर्शन पाया, तो कृत्य कृत्य खुद को समझा, और फिर भगवान शंकर से यही उन्होंने वर्णन किया कि भगवान शंकर जिस भी उपाय से वो बुद्धि जो है जिसके द्वारा जो आपका कार्य को सार्थक सिद्ध कर दे, वो बुद्धि कहीं ना कहीं मुझे प्राप्त हो। तो विंध्याचल ने जब ये वरदान मांगा, तो भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। और जब भगवान शंकर वहाँ पे प्रकट हो गए विंध्याचल पर्वत पे, जहाँ पे वो शिवलिंग था कहीं ना कहीं, तो कहते हैं कि बड़े बड़े सिद्ध मुनि और जो अलग अलग ऋषिगण जो है वो स्थान पर पहुँचे भगवान शिवलिंग का जो प्राकट्य था कहीं ना कहीं उसका दर्शन करने के लिए, भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए। और ये करते करते फिर कहते हैं कि उन सब ने भी कहीं ना कहीं भगवान शंकर के दर्शनों का लाभ जो है कहीं ना कहीं लिया, कि भाई भगवान शंकर का दर्शन जो दुर्लभ देवादिदेव महादेव जो कपूर के समान गोरे, हाथ में टंक डमरू धारण किए, विंध्याचल को जो है वरदान देने के लिए प्रकट हुए थे, तो सबने दर्शन का लाभ लिया। और सबने कहीं ना कहीं जो है भगवान शिव जी से यही वरदान मांगा कि आप जो है लोक कल्याण के लिए, सबको दर्शन देने के लिए, अब विंध्याचल
पर्वत ने तो अपना मनोरथ सिद्ध कर लिया कि आपने तथास्तु कह दिया कि जो विंध्याचल पर्वत को चाहिए था वो आपने दे दिया। लेकिन जो बाकी भी जन समुदाय है उनके कल्याण के लिए कहीं ना कहीं आप आशीर्वाद स्वरूप इस शिवलिंग में, जो ये पार्थिव लिंग कहीं ना कहीं विंध्याचल पर्वत ने जो बनाया है, कहीं ना कहीं यह स्थापित किया है, उसके अंदर आप जो है सदा के लिए निवास करें, ताकि यहाँ पे आने वाले सिद्ध, तपस्वी, मुनि, ऋषिगण सब कहीं ना कहीं उस शिवलिंग का दर्शन करके और स्पर्श करके कहीं ना कहीं भोग और मोक्ष दोनों चीज़ों की प्राप्ति कर लें। तो फिर यही जो है वरदान मांगा ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, सिद्धों ने, और फिर भगवान शिव जी तथास्तु कहकर सबको उसी शिवलिंग में कहते हैं कि फिर जब वो जो शाम सदा शिव का स्वरूप है ओमकार का, तो उसी शिवलिंग के कहते हैं कि दो भाग हो गए। तो एक में ओमकार रूप से वो जो शाम सदा शिव का रूप है, एक शिवलिंग में भगवान शिव जी ओमकार रूप से प्रकट हो गए, और दूसरे शिवलिंग में जो है फिर परमेश्वर के रूप से जो है भगवान देवादिदेव महादेव अपनी शक्ति युक्त कहीं ना कहीं उस शिवलिंग में विराजमान हो गए। इसलिए वो जो स्थान है कहीं कि उनको ओमकार और परमेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, और उस परमेश्वर शिवलिंग को अमलेश्वर भी कहा जाता है, जो विंध्याचल की तपस्या से कहीं ना कहीं प्रसन्न होकर के देवादिदेव महादेव ने वहाँ पे विंध्याचल को दर्शन दिए थे। लेकिन उसी के साथ जो है बाकी भी सिद्धों ने, बाकी तपस्वियों ने जो है उस दर्शन का लाभ लिया, और भगवान देवादिदेव की कृपा से आज भी कहीं ना कहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में एक शक्ति का केंद्र बन करके बहुत सारे शिव भक्तों को बहुत सारे जो है दिव्य फल कहीं ना कहीं इस ओमकार परमेश्वर शिवलिंग ने या अमलेश्वर शिवलिंग ने कहीं ना कहीं वो जो दो विभक्त रूप से दो दो कृपाएं करके जो है अपने भक्तों को लाभ दिया है। लेकिन लीला तो सब भगवान शंकर की है, क्योंकि भगवान शंकर की कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। कि भगवान शंकर की कृपा से ही हो सकता है नारद जी घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर गए, फिर विंध्य के अभिमान को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने वो वचन कहे, और फिर उससे प्रेरणा लेकर के विंध्य ने कहीं ना कहीं भगवान शंकर का आराधन पूजन करने का निर्णय लिया। ये सब जो लीला है कहीं ना कहीं देवादिदेव महादेव शंकर की है, कि वो जो 12 ज्योतिर्लिंग है कहीं ना कहीं, जो जैसा मैंने पहले कहा था कि शक्ति पुंज के रूप में कहीं ना कहीं आज भी भारतवर्ष में विराजमान है, और अलग अलग भक्तों को